अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की ये वीडियो आलमंड फार्मिंग यानी बादाम की फार्मिंग से मुताल्लिक है। बादाम की फार्मिंग एक बहुत ही मुनाफा बख्श काम है और इस फार्मिंग के लिए आज हम आपको जनरल मालूमात देंगे। बादाम की फार्मिंग के लिए एवरेज टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो तो आप बादाम की फार्मिंग कर सकते हैं। जो सबसे आम फैक्टर है बादाम की फार्मिंग में वो है पानी। अगर आपके यहाँ साफ़ पानी वाफर मकदार में मौजूद है तो ही आप इस फार्मिंग की तरफ आइएगा। बादाम की फार्मिंग के लिए जो ज़मीन तैयार करनी है उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस तो ये होता है कि ज़मीन तैयार करने के लिए आपने 6 फीट ज़मीन में जाना है नीचे और 6 फीट तक आपने ज़मीन को रिप करना है। वजह यह है कि इसकी जड़ें तकरीबन 4 से 5 फीट गहरी जाती हैं। तो जब आप 6 फीट नीचे जाके उसको रिप करेंगे तो उसके बाद आपने 3 सिमत में इसको डिस्किंग करनी है या हल करना है, जिसकी वजह से ताकि ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपने नए सिरे से बनाना है। उसके बाद अगला स्टेप है वो है बादाम की वैरायटी का चुनाव, बल्कि वो पहला स्टेप है। तो उसमें आपने ये देखना है कि जो मार्केट में अच्छी डिमांड हो जिसकी आपने वो वैरायटी लगानी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब्दुलवाहिदी बादाम बहुत मशहूर है। वैसे तो दुनिया की 70% जो बादाम बेच रहे हैं वो कैलिफोर्निया में प्रोड्यूस होता है, यानी कैलिफोर्निया दुनिया की 70% जो डिमांड है वो बादाम की कैलिफोर्निया पूरी कर रहा है। तो ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें एक और फ़ायदा ये है कि ये जो बादाम है ये ख़राब नहीं होता। जिस तरीके से अंगूर की फार्मिंग है या बाकी फल हैं तो वो जब तैयार हो जाते हैं तो उनमें ये होता है कि ख़राब होने का ख़तरा होता है, जिस वजह से मार्केट में आपको निकालने पड़ते हैं। जबकि इसके यहाँ ये है कि बादाम, अखरोट, ड्राई फार्म फ्रूट जितने भी हैं वो ख़राब नहीं होते, जिसकी वजह से आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपने ज़मीन तैयार की, वैरायटी डिसाइड कर ली। उसके बाद रो स्पेसिंग है। तो रो स्पेसिंग जनरली जो रखी जाती है वो एक रो से दूसरी रो का जो फासला है वो 20 फीट और एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 16 से 18 फीट। अगर आप इस तरह रखें तो तकरीबन आपके पास 1 एकड़ में 100 से 150 के लगभग पौधे आ जाते हैं। लेकिन ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने एक पौधे से दूसरे पौधे का ये जो स्पेस इन्होंने रखा है तकरीबन ये 12 से 15 फीट रखा है और एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला तकरीबन 7 फीट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप इस हिसाब से भी, यानी जो आपकी ज़मीन है, कम ज़मीन है तो आप ये फासला 10 से अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपके पास 1 एकड़ में 400-500 पौधे आ जाएंगे। वो आप खुद कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो उसके बाद इस पौधे को जो पानी चाहिए, पानी के बारे में बताते हैं एक्सपर्ट कि ये जो एक गिरी है ये तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी लेने के बाद तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं इस पौधे के साथ कितनी गिरियाँ लगी होंगी, तो उस हिसाब से इसका पानी, एक जनरल जो फार्मूला बताते हैं वो ये है कि सतह ज़मीन से ज़मीन 3 फीट नीचे तक का ये जो 1 गज़ का फासला है, 1 गज़ गहरी ज़मीन, ये इसमें हर वक्त नमी मौजूद होनी चाहिए। तो अगर आप बादाम की फार्मिंग कर रहे हैं, अखरोट की फार्मिंग कर रहे हैं, पिस्ता की कर रहे हैं तो आपने सतह ज़मीन से 3 फीट, ये जो 1 गज़ का फासला है इसमें, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है ताकि ये 1 गज़ ज़मीन आपकी कवर हो। ग्रेप के लिए सिर्फ 1 फीट होता है, इसके लिए 3 फीट का फासला। तो इतनी एरिया में ज़मीन को नमी पहुंचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ेगा। इसमें जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है वो एवरेज है, स्प्रे वगैरह ना होने के बराबर है। पूरे साल में सिर्फ 2 स्प्रे होते हैं गालबन बादाम पे और इसके ऊपर जो लेबर कास्ट है वो भी ना होने के बराबर है। तो ऐसे हजरात जो ज़रा सुस्त तबीयत के हैं या ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते फार्मिंग में, ज़मीन उनके पास मौजूद है, पानी है, एवरेज टेम्परेचर आपका, तो आप बादाम की फार्मिंग कर सकते हैं। फरवरी में इसकी पॉलिनेशन स्टार्ट होती है, तो पॉलिनेशन का ये फूल करना शुरू करता है और फरवरी के अंदर यहाँ पे शहद की मक्खियों वालों को बुला लिया जाता है, वो अपने डब्बे रख देते हैं और फरवरी मार्च में क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस पे मैंने डिटेल से बात की है पिस्ता फार्मिंग में। सरसरी तौर पे बताता चलूँ, क्रॉस पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत मेल और फीमेल के दरमियान में जो बीजों का आपस में तबादला होता है वो किया जाता है। उसके लिए आपको जब आप बाग लगाने जाएं तो नर्सरी से आपने ये दरियाफ्त करके लाना है हर 24 फीमेल पौधों के साथ एक मेल पौधा। ये एवरेज मैक्सिमम है, आप इससे कम भी रख सकते हैं।
15, 20, 12 पौधों के साथ एक मेल पौधा लगा सकते हैं। तो जब फरवरी का सीज़न आएगा तो आपने शहद की मक्खियों वालों को बुलाना है, और फिर शहद की मक्खियाँ बाकी काम करती हैं, वो जाती हैं मेल पौध फूल पे बैठती हैं, वहाँ से रस चूसती हैं, तो उनके पैरों के साथ पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, फिर वो वहाँ से उड़ के दूसरे फूल पे बैठती हैं। जो हो सकता है, मुमकिन है कि अगर 24 फीमेल है और एक मेल है तो वो फीमेल पे बैठेंगे, और वहाँ से जब वो रस चूसेंगी तो उनके पैरों के साथ लगे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। परिंदों के ज़रिए से भी होता है, हवा के ज़रिए से भी होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन शहद की मक्खियाँ इसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अंजाम देती हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये चीज़ बहुत आम है। तो फरवरी मार्च में क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। एक पौधा आपका 4 से 5 साल में फ्रूट देता है, देने के काबिल होता है, और 7 से 8 साल में वो मैच्योर हो जाता है। एक मैच्योर पौधा आपको 20 किलो से लेकर 30 किलो तक फ्रूट देता है, और वो 20 से 30 किलो गिरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में गिरी में भी बिकता है और छिलके समेत भी बिकता है। तो जो छिलका है, अगर छिलका आप साथ में ऐड करें और छिलके समेत आप मार्केट में बेचें, तो फ़र्ज़ करें एक पौधा आपको 50 किलो फ्रूट दे रहा है छिलके समेत, और आपके पास 400 एक एकड़ में पौधे लगे हुए हैं, तो ये तकरीबन 50 किलो को आप जब 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 20,000 किलो बनता है, 20 टन बनता है। और अगर मार्केट में अब्दुलवाहिदी बादाम, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर 500 रुपये भी पर किलो बिक रहा है, तो 10 किलो का आपके पास आ गया 5,000, और 100 किलो का आपके पास 50,000, और 1000 किलो यानी 1 टन का 5 लाख बन गया। तो 20 टन आपके पास ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए का फ्रूट बनता है। लेट्स से अगर इतना नहीं भी लगता तो 10 से 15 लाख रुपए की गेम तो 1 एकड़ से आसानी से है ही है। तो ये आप यानी 1 एकड़ से 10 से 15 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। इसके ऊपर मैन पावर का ख़र्चा कम है, फर्टिलाइज़र का ख़र्चा कम है, बाकी जो इसके ऊपर स्प्रे वगैरह है कम है, और लेबर कास्ट कम है। पानी के लिए इसका ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 होसेस इन्होंने लगाए हैं। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए से इस फार्म को पानी दिया जा रहा है। ये 2 होसेस हैं, लेकिन ये इसकी ज़रूरत पूरी नहीं करते। हो सकता है बाद में इन लोगों का प्लान हो कि करें, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, आपको वो सामने पंप नज़र आ रहा होगा, छोटा सा इन्होंने पंप लगा रखा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आपको ये ट्यूब्स ख़रीदनी पड़ती हैं। इसका एक मुतबादिल है जिसे स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन में ये ट्यूब का ख़र्चा आपका बच जाता है। सिस्टम यही होता है, बाकी अंडरग्राउंड सारे पाइप वगैरह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ही आएंगे, लेकिन यहाँ से एक होज़ निकलेगा और उस होज़ के ऊपर स्प्रिंकल्स लग जाएंगे। सादा पाइप निकलेगा और पाइप के ऊपर स्प्रिंकल्स यानी फवारे लग जाएंगे, और वो फवारे गोल घूमते हैं और इस सारे एरिया को तकरीबन 25 फीट्स का जो रेडियस है उसको वो कवर करते हैं। तो आप आसानी से उसके लिए स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी इसके लिए इतना ही है। अच्छी और मुनाफा बख्श का फार्मिंग है, और पाकिस्तान बहुत बड़ी मकदार में बादाम इंपोर्ट करता है, तो आप ये इस सिलसिले को आगे चला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल का भी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।